Today we shall discuss civics chapter 3rd, the making of constitution. जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है. द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन रूल, regulations and laws. Indian democracy basically based on written constitution. जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950. भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया. इस पाठ में, इस चैप्टर में वी शैल discuss the constitutional process of making constitution. भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया अथवा स्तर. भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं जो दुनिया के विभिन्न एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, प्रशासकीय पद्धतियों के कैरेक्टरिस्टिक्स से लिया गया है. इन द चैप्टर वी शैल हैव डिस्कस अबाउट अफ्रीकन कंट्री साउथ अफ्रीका. पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 11. वी शैल हैव क्वेश्चन, हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाट वर हिज मेन अचीवमेंट. नेल्सन मंडेला कौन थे और उनकी उपलब्धियां बतानी हैं हमें. नेल्सन मंडेला इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ही इज़ आल्सो द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. जो नेल्सन मंडेला अफ्रीका नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वह पूर्व में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे. उन्होंने साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करने के में, डेमोक्रेसी लाने के लिए विशेष रोल अदा किया. उनकी उपलब्धियां कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लाने में, डेमोक्रेटिक लॉ लाने में साउथ अफ्रीका में उनकी उपलब्धियों में सबसे पहला पॉइंट है ओवरथ्रो अपार्थाइड रूल. भेदभाव की जो नीति थी उसको उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया, उखाड़ के फेंक दिया. इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पेज नंबर 4 पे. शॉर्ट आंसर टाइप का. फर्स्ट, हाउ वर द ब्लैक ट्रीटेड इन साउथ अफ्रीका अंडर अपार्थाइड. भेदभाव की नीति में किस प्रकार से ब्लैक्स के द्वारा से व्यवहार किया जाता था साउथ अफ्रीका में. अपार्थाइड सिस्टम वाज पार्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर ब्लैक्स. रंग भेद की नीति के तहत जो अश्वेत लोग थे उनके साथ भेदभाव की नीति की जाती थी. ब्लैक्स को वाइट एरिया में भेजने पर जाने आने में पाबंदी थी. ब्लैक वर्क नहीं कर सकते थे उन इलाकों में जो वाइट्स के डोमिनेटेड थे. पब्लिक यूटिलिटी की जितनी भी सेवाएं थी वो वाइट्स के लिए अलग और ब्लैक्स के लिए अलग. उनके लिए चर्च, जो चर्च वाइट्स के लिए थे उनमें ब्लैक्स एंटर नहीं कर सकते थे. उनके लिए पूजा स्थल अलग थे और वे किसी प्रकार का संगठन नहीं बना सकते थे, विरोध नहीं कर सकते थे. अर्थात किसी प्रकार का डेमोक्रेटिक या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं था साउथ अफ्रीका में.